अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज का शो एक म्यूजिकल शो है जिसमें आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक मायानाज गुलूकार के साथ और उनके साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज टू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर हेयर इन द शो और आपके लिए एक बहुत ही म्यूज़िकल ट्रीट होगी बिकॉज आपकी जितनी फरमाइशें जितनी रिक्वेस्ट हमें आती रही हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि आपने इन गेस्ट को इनवाइट करना है तो फाइनली दे आर हेयर टुडे। और जो सॉन्ग्स की फरमाइश है एक आपकी फरमाइश भी होगी और फिर मेरी एक पर्सनल लिस्ट भी होगी, वो ऑलरेडी मेरे जहन में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उनके साथ जो हमारी बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, रिसेंटली उनका काम आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा और बहुत लोगों ने सराहा। तो बहुत ही स्पेशल और एंटरटेनिंग शो होगा आज आप सबके लिए। शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ गॉर्जियस। लेट्स इनवाइट मधिया इफ्तिखार। जी मधिया, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। Thank you, Asim, for having me on every season. On every season। और ये कैसे हो सकता था कि मेरा नया सीजन शुरू हो और आप उसमें ना आए? बिल्कुल। You know? अच्छा, आप जो है रिसेंटली बहुत ट्रैवल कर रही हैं, कभी दुबई, कभी कराची, फिर इस्लामाबाद। तो कैसा चल रहा है आजकल? बहुत हेक्टिक चल रहा है। Okay. मगर अच्छा चल रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हैपनिंग और जो लोगों को भी पता लगेगा आगे जाके कि क्या कुछ होने वाला है। ऑफ कोर्स। अभी रिसेंटली मधिया जो आपके 2 सीरियल्स गए हैं जिसमें आपके कैरेक्टर को बहुत सराहा गया है, एक उसमें गैर था और एक बेबी बाजी की बहू है। दोनों में थोड़े से ग्रे शेड्स और नेगेटिव कैरेक्टर किया था। तो ये किस तरह, कितना अच्छा लगा आपको या कितना चैलेंजिंग था ये आपको रोल करना? सो बेसिकली दोनों में नेगेटिव था और दोनों की क्लास भी डिफरेंट थी। एक बहुत हाई क्लास एलीट थी गैर में और बेबी बाजी उतना ही मास्टर्स लेवल की बिल्कुल ही गली मोहल्ले की लड़की जो बहुत ही गरीब, उस नेगेटिव। तो दोनों को बैलेंस करके चलना मुश्किल था क्योंकि दोनों एट अ टाइम ऑन एयर थे और दोनों में मुझे अपनी एक्टिंग जो है बहुत डिफरेंट रखनी थी। तो मज़ा मुझे ये आया कि थे नेगेटिव लेकिन लोगों ने इतना उसको पसंद किया, बहुत पसंद और किया। लोगों ने उस कैरेक्टर को वही कैरेक्टर समझा। मतलब वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे कि गैर में जो मधिया है वो बीबी बाजी की बहुओं में भी है। सो क्योंकि एक तो तुमने अपीयरेंस बहुत मुख्तलिफ रखी हुई थी, एक में तुमने साड़ियाँ और उस टाइप का था और ये फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी थी कि भाई वो उसकी आती है। भाई आज आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ट्रीट है बिकॉज जो अब हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मायानाज गुलूकार, मेरे पर्सनल फेवरेट, काफ़ी अरसे से वो छाए हुए म्यूज़िक सीन पर। उनको मुख्तलिफ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम सब बहुत प्राउड हैं उनके नाम को लेकर कि उन्होंने हम सब का पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो लेट्स इनवाइट द मेलोडियस आइकॉनिक अदील बरकी। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला। कैसी अनोखी बात रे, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद,
लाडला कैसी अनोखी बात रे, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला। के खाओ तो भर गए दाता, मन का खाओ नहीं भर पाता। तन के खाओ तो भर गए दाता, मन का खाओ नहीं भर पाता। जी का हाल समझ नहीं आता, जी का हाल समझ नहीं आता, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला। जिस पे न बीती वो कब जाने, जग वाले आए समझाने। जिस पे न बीती वो कब जाने, जग वाले आए समझाने। पागल मन कोई बात ना माने, पागल मन कोई बात ना माने, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अनोखा लाडला। बात जरा सी समझ न पाए, चांद किसी के हाथ न आए। बात जरा सी समझ न पाए, चांद किसी के हाथ न आए। खुद भी जले मुझको भी जलाए, खुद भी जले मुझको भी जलाए, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खिलन को
अनोखी बात रे अनोखा लाडला आखिलन को मांगे चांद अनोखा लाडला जो कुछ परवरदिगार से मांगा था उससे बहुत ज़्यादा उसने दी। किए हैं 2 प्रोजेक्ट्स तो मुझे ये आइडिया हुआ कि ऐसा कैरेक्टर बहुत कम एक्ट्रेसेस को मिलता है जो कि पैरेलल टू लीड होता है। क्यों चोरी चोरी लंगे रांझण यार वे रांझण यार। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस एंट्री अदील, थैंक यू सो मच, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऑनर्ड आई मस्ट से, हम्बल। और आपके प्रोग्राम में आना तो वैसे ही बहुत ही मज़े का लगता है, और जब जब ये अपॉर्चुनिटी निकलती है तो मैं बाग हो जाता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके म्यूज़िक, जब मेरे इस तरह के मदिया स्पेशल म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ। और आप कितने अरसे से मैं आपको कह रहा था कि प्लीज़ आप आएँ, मगर आप कितनी मसरूफियात, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी नॉर्वे, तो फाइनली आज ये हमारे साथ हैं। कब से हम मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ इनको दोबारा बुलाएं, तो फाइनली अब आप सब के लिए आज का शो बहुत ही बड़ी ट्रीट है। तो अच्छा मदिया, ये बताओ, 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए कि उसमें क्या चीज़ तुम देखती हो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में, कि स्क्रिप्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, प्रोडक्शन हाउस कैसा है? यही सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन, कास्ट, पीछे डायरेक्टर, स्पेशली चैनल, और मेरे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर। ओके। क्योंकि अब मैं कैरेक्टर रोल्स कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली नाउ आई मैं नीड तुमसे टू। अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेन लीड से जो कैरेक्टर रोल्स में ट्रांजिशन होती है, ये बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है। पहले आप हीरोइन होती हैं, उसके बाद आप कैरेक्टर एक्टर में आती हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना चैलेंजिंग था या बहुत स्मूथली तुमने एक्सेप्ट किया कि नहीं इट्स ओके? चैलेंजिंग तो था इनिशियली, 1 साल तक तो चैलेंजिंग था, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मैंने अभी ये किए हैं 2 प्रोजेक्ट्स तो मुझे ये आइडिया हुआ कि ऐसा कैरेक्टर बहुत कम एक्ट्रेसेस को मिलता है जो कि पैरेलल टू लीड होता है। अच्छा अदील, ये बताइए कि आप इतने मसरूफ़ रहते हैं लाहौर में, मैं आपको अपने सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ कि हर रोज़ शाम को कोई महफिल है आपकी, कभी कॉन्सर्ट्स होते हैं, कभी तो इतना आप कितना एफर्ट करते हैं कि जाहिर बात है एक पॉइंट पर आकर बंदा कहता है कि इतना कुछ मैंने कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट? वो कहते हैं ना कि सांस लेना भी एक आदत है, भूल जाना भी एक रिवायत है। हाँ जी। आदतें कितनी अजीब होती हैं, तो वो स्ट्रगल करते करते, या यूं कहिए कि बर्तन धोते धोते मेरे हाथों की पोरों में वो मैलें जम गई हैं। अल्लाह, कितना ड्रामेटिक बात किया आपने। बट एक चीज़ वेरी क्लियर इज़ दिस कि जब मैंने अपना करियर ऑलमोस्ट शुरू किया था, तब से आज के दिन तक आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल, और मैं यहाँ अभी ये अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, आजकल भी माशाल्लाह से बहुत बिजी हैं, मगर जब न्यू किड ऑन द ब्लॉक के तौर पर ये आए थे तो पाकिस्तान की, स्पेशली इस्लामाबाद, पंजाब की कोई शादी ऐसी कंप्लीट नहीं होती थी जिसमें दिल बरकी का गाना ना हो। इट वाज लाइक अ सोशल स्टेटस, एक सिंबल बन गया था कि जी अगर मेहंदी पे कोई इंटरटेनमेंट होगी तो जी दिल बरकी को बुलाएं। मतलब इट वाज अ रेज कि भी अच्छा शादी पे मेहंदी पर अदील को बुलाया आपने, अच्छा फिर बहुत मज़े की होगी। तो मुझे बताएं कि उस वक्त जब आपके करियर की शुरुआत थी तो इतनी पॉजिटिव फीडबैक मिलना, लोगों की इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, वो कैसे लगी? क्योंकि बहुत लोगों का स्ट्रगल भी बहुत लंबा होता है। अच्छा, इसमें मुझे प्लानिंग का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऑल ऑफ सडन एकदम से ही मोहब्बतें मिलने लगी। हाँ। अभी मैं सीनियर स्कूल में था जब से, तो उसके साथ जो पैसे आते थे तो मेरे लिए तो यही मेरी
एक हाँ, पॉकेट मनी और कि कहाँ थोड़े से पैसे पॉकेट मनी के लिए घर अब्बा से जान मिला से करते मिलते थे, थे हाँ। और वो हज़ारों में मिलने लग गए। एंड अबव ऑल इज दिस के दिस इज इट वाज वेरी गुड वे टू माय कैथारसिस एज वेल, बिकॉज सिंगिंग वाज पैशन। और मुझे आपको पता है कि अब तो उम्र गुजर गई मेरी, इसमें कि मेमोरी कुछ इतनी शार्प है कि मैंने लॉ किया, अभी पीएचडी की अच्छा हाल ही माशाल्लाह। में, लेकिन मैं इतना अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं था जितना गाना, एक दफ़ा गाना सुना और मुझे पूरा याद हो गया। Of course. और टिल नाउ इज दिस। अभी बल्कि मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि कल जब हम प्लान कर रहे थे प्रोग्राम, तो मैं इनको कहता था कि अच्छा फलां सॉन्ग उसका मुझे गूगल करने दें, तो कहते तुम्हें गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गूगल हूँ। इनको सारे पीटीवी के सॉन्ग्स पुराने, किसकी कॉम्पोजिशन थी, किसके लिरिक्स थे, वो सब इनको बाय हार्ट याद थे। समटाइम ये होता है कि अब मेरा दिल करता है कि इतना गा लिया और जो कुछ परवरदिगार से मांगा था उससे बहुत ज़्यादा उसने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने तहज्जुद की नमाज़ों में दुआएं मांगी थी, दुआएं मांगी थी, उससे बहुत ही ज़्यादा परवरदिगार ने नवाजा। तो अभी कभी कभी सोचता हूँ कि अब गाना कम कर दूँ, लेकिन अब वो वक्त आया कि जैसे अब पेड़ बड़ा हो गया और इस पे फल आ गए, और अब मैं बस खुश भी होता हूँ कि एक महीने में मुझे एक दो दफ़ा दुनिया से दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता है शोज़ के लिए। तो अब ये सोच लेता हूँ कि चलो एक वतन की रिप्रेजेंटेशन ही सही। हाँ ऑफ कोर्स माशाल्लाह। अभी इस साल भी और लास्ट ईयर भी, बल्कि हमें जो समर टाइम होता है अदील का वो इतना बिजी होता है। और आई थिंक 2 years अगो ये तो कोई 4 महीने ही वॉज ट्रेवलिंग फ्राम लंदन, अमेरिका, मुख्तलिफ सिटीज़, वहाँ पर इनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। फिर मैं इनको फ़ोन करा, मैंने कहा आपने कब आना है, मैंने आपको अपने शो पर इनवाइट करना है। कहा मैं लंदन आके दोबारा अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि लोग इतना बुला रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को भी खुशी होगी कि वैसे तो मुझे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स बड़े मिले, लेकिन वाशिंगटन डीसी वाइट हाउस रोज़ गार्डन में शीला जैक्सन ली, ऑफ कोर्स उन्होंने बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड का जो ऑनर Award दिया था। और रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफिशियल दिया। तो वो शायद ज़िंदगी में अब वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे फिर अच्छा लगता है। आप ये बताएं कि मुख्तलिफ किस्म के जॉनर्स होते हैं, गज़ल, गीत, पॉप, तो आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा है? सुर पुख्ता होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि करियर जब मैंने शुरू किया तो आई वॉज़ वेरी यंग, तो उस वक्त का माहौल और था। उस वक्त गाने बोनियम, बीजेस, डोना ग्लोरा और ऑप्शन के थे, और वही गाने में मज़ा आता था। लोग सुनते थे कि इंग्लिश गानों और इम्प्रेस करके बंदा खुश होता है। बट वक्त के साथ साथ मैंने जैसे गाना और फिर गज़ल में अल्लाह ने मुझे एक इज़्ज़त अब दे दी। बिल्कुल। अब गज़ल और सूफ़ी में दुनिया भर में लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत से बुलवाते हैं। और अब गज़लें और सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और उसके अनप्लग्स और रीमेक्स और ये सब भी बनाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक वो जो पुराना दौर है ना, उसको मिस कर रहे हैं। तो हर चीज़ पुरानी जो है वो वापस आ रही है। बिल्कुल, हमारी ये वॉल ऑफ फेम है, तो इसमें आप देखें कि जो जो लोग हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, हमारे आजकल के सुपरस्टार्स हैं, वो जो इस शो पर आए हैं उनकी मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। मैं चाहूँगा कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग कुछ बताइए जो आपके जहन में आता है। तो वील स्टार्ट विद जो सेंटर में पिक्चर है उसके बारे में आप दोनों मुझे बताइए। आपके साथ शहनाज शेख हैं, मिस सना मुराद अनकही वाली, और दूसरी तरफ मरीना है, और इन दोनों ने अनकही और तन्हाइयों में एक हिस्ट्री रकम कर दी थी। बिल्कुल। और उस वक्त आप तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन व्हाट अ प्लेयर कि आज आप इन दोनों सीनियर स्टार्स के साथ मौजूद हैं। सबा हमीद, बहुत लंबा करियर इन्होंने खेला और आज तक माशाल्लाह ये सुपरस्टार हैं। बुशरा अंसारी साहिबा हमारा फ़ख्र, मानतरान, रुबीना अशरफ, और ड्रामे लाहौर से इन्होंने करियर शुरू किया था, और ये और उसके साथ नुमान एजाज, अतीका ओडो,
मायरा बाकी के नाम अब हमारी हाँ, मधिया बड़ी बाजी बताएंगी। की बहू बताएंगी। मधिया ने तो काफ़ी लोगों के साथ काम किया हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट सभी के साथ किया हुआ है हाँ। एक्सेप्ट मरीना जी एंड शहनाज शेख एंड मानू बलोच ओके। एंड अतीका अप ऑल्सो। पार्टीशन के बाद मैंने एक और ड्रामा किया था राना शेख का ही, तो उसमें जो था वो रुबीना आपा भी थी। तो अच्छा। रुबीना आपा ने मुझे कहा कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है उस वक्त के हिसाब से कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ बेहतर हो रहा है, क्योंकि हाँ। तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। वाह वाह। और जब लॉन्च हुआ था वो ड्रामा, हाँ, तो कैसा है जुनून, कैसा है जनू, तो- उसका मुझे साउंड ट्रैक याद है, बहुत प्यारा साउंड ट्रैक। जी राहत फतेह अली साहब ने गाया था। तो जब उसका लॉन्च हुआ तो सबसे पहले रुबीना आपा ने उठ के मेरे लिए क्लैपिंग की थी। वाह जी, नोमान एजाज, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मुझे पार्टीशन एक सफ़र के लिए सेलेक्ट किया गया, तो उस टाइम पे नोमान एजाज को मेरे फादर के कैरेक्टर के लिए उन्होंने लिया था। अच्छा। और समवॉट ड्यू टू हिज प्रायोरिटीज़ या डेट्स के इश्यूज, तो वो पार्टीशन नहीं कर सके, तो फैसल रहमान ने किया। अच्छा। मगर हुआ ये था कि हम लोगों ने अवारी में ही लाहौर में स्टे किया था, क्योंकि तारिक अमीन ने हमारी लुक करनी थी। तो नुमान भाई हाँ। और उज़मा गिलानी दोनों ने पूरी रात बैठ के मुझे रिहर्सल कराई थी फॉर द ऑडिशन Oh, फॉर माय wow. फर्स्ट प्रोजेक्ट, वाह। जो मैंने नेक्स्ट देखिए डे ये किस तरह, जाके। ये बात आजकल तो एक नापैद सी है कि कोई किसी को, किसी जूनियर को इतना एफर्ट करके वो नहीं करता। ये लेकिन हमारे देखिए, पीटीवी के अगर- लेजेंड्स हैं। अगर कोई करता है गाइड तो वो याद रहता है। आप जब बात कर रहे थे तो नुमान को देख के मुझे याद आ गया कि नुमान की शादी मेहंदी पर मेरा गाना था। हाँ, सोचें राबिया और नुमान की। राबिया ने मुझे बड़े शौक से बुक किया था, बिकॉज इसकी मदर फादर ये सारे आगा सजाद गुल और जिए गुल की फैमिली हैं। तो इनकी मेहंदी पर मैंने गाया था और वो बहुत ही यादगार। बहुत ही यादगार। तो चलें, जिसके साथ ही हम अगली ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ हैं अदील बर्की एंड मधिया इफ्तिखार। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझे इस शो के लिए अक्सर ख़ास तौर पे लाहौर से आना पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे ये सौदा हमेशा फ़ायदे का लगता है। उन्होंने गाया तो बहुत सारी मेमोरीज जो है, मैं वही कह रही थी, हाँ। वापस आती है। आप बिल्कुल। रिकॉल करते हैं कि पीटीवी ने क्या बेंचमार्क हाँ, छोड़ा है बिल्कुल। और कितने लोगों को बनाया है। या डाडी आतिश लाई है, या डाडी आतिश लाई है। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी नोक झोंक चल रही थी, गपशप चल रही थी, क्योंकि जब दोस्त आपके साथ हों तो पता ही नहीं चलता कि भाई कब प्रोग्राम शुरू हुआ और कब हमारी ब्रेक्स हैं। अच्छा, जैसे कि ब्रेक में मैं आपको कह रहा था कि अब ये वाला सेगमेंट जो है, ये एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। इसका नाम है प्ले माई सॉन्ग। सितारों का जहां। प्ले माई सॉन्ग में जो मेरी पर्सनल फरमाइश है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा गाना, मैं आर्टिस्ट का नाम लूँगा जो मेरी फेवरेट्स हैं, तो उनका कोई भी जो आपके जहन में गाना आता है आपने वो गाना। तो सबसे पहले पाकिस्तान की हमारी मायनाज गुलकारा महनाज बेगम, तो आपके जहन में जो भी आ रहा है गाना उसके बारे में कुछ बताइए और फिर परफॉर्म कीजिए। महनाज आपा को मैं कनीस फातिमा के नाम से ही जाना अच्छा। पहली दफ़ा, और वो एक शो था। जी। मैं एज ए स्टूडेंट आगा सरफराज के साथ गया, और तो उन्होंने कहा जी कि आज खुर्शीद महल में एक फंक्शन है जिसमें गुलकारा महनाज गा रही हैं, तो आप उनसे पहले 2 गाने गाएंगे। मेरी परफॉर्मेंस के बाद जब महनाज आपा बैठे गाने के लिए, तो जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने आके उन्हें फरमाइश की एक गाने की, रांझण यार, अच्छा, जो बहुत प्यारा इनका song। पहला हिट गाना था। मेरा नाम पाटे खान खान के हाँ, हवाले बाबरा से। शरीफ में पिक्चराइज हुआ। बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ यू आर वेरी राइट। बिल्कुल। तो वो गाने के लिए ये अपनी डायरी मंगवाने लगे, तो मैं स्टेज के पीछे ही था, तो मैं भाग के आगे गया और मैंने इन्हें गाना बताया। तो क्योंकि वो गाना नहीं आता तो था, तो इन्होंने कहा हाँ 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 मुझे याद आ गया। हाँ। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी आके, और फिर मैंने दुबई में 3 शोज़ इनके साथ किए। वही गाना मैं
आज एक उनके लिए गाया था और ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा आपके लिए गाया। बहुत शुक्रिया, चलिए जी। रांझणिया वे मैं तेरे रंग रंगिया रांझणिया वे रांझणिया वे मैं तेरे रंग रंगिया रांझणिया हीर दा बेला सोनी दे पतनो क्यों चोरी चोरी लंगिया रांझणिया वे रांझणिया। अभी तक याद है मुझे जो भी मैं सामने तेरे ढोलण पर दे रख लई मेरे जो भी मैं सामने तेरे ढोलण पर दे रख लई मेरे कर्मा बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सिंगर जो हैं वो हैं हम सब की प्यारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम नाहिद अख्तर साहिबा। वाह वाह, उनके हज़ारों गाने हैं। समझाऊं दिल को ऐसे भड़के है जालिम ऐसे भड़के है शोला जैसे भड़का हो नगमा जैसे मेरा एक काम कर दो ना ये दिल मेरे नाम कर दो ना मेरी जुल्फों को लहरा के सुबह से शाम कर दो ना जे अथों कदी रवि लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों सा निचोड़ ला जे इथों कदी रवि लंघ जावे हो मेरा एक काम कर दो ना। मदिया, तुम्हारी तो लाइव परफॉर्मेंस हो रही है आज, Seriously? पर्सनल कॉन्सर्ट। है ना, और इतना खो के गा रहे हैं कि ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सिंगर जो मेरे जहन में आ रही हैं वो हैं बिल्किस खानम साहब। हाय, वाह वाह वाह, रईस अहमद खान साहब की मिसेस। जी, और क्या ही अच्छा, क्या आपकी चॉइस है। उनका कोई भी सुना दिया हाँ था, जी, उनका कोई तो भी। मैंने एक अनोखा लाडला सुनाया। हाँ, एक और भी सुना दे, मुझे तो बहुत पसंद। मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या कुछ दिन तो बस हो मेरी आँखों में कुछ दिन तो बस हो मेरी आँखों
जब देखने वाला कोई नहीं, बुझ जाओ तो क्या, लहलाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। ये ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। शानदार। नेक्स्ट सिंगर जो मेरे जहन में आ रही हैं जी वो है मलका तरन्नुम नूरजहां। मैडम का मेरी एक बाकायदा गंडाबान उस्ताद हैं। उनका एक बड़ा अच्छा गाना मेरे जहन में अभी जो आया, वैसे तो उनके सारे गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे सभी आते हैं। मास्टर नाइट सैन की कंपोजिशन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। काश में बन के खाक सनम, बिछ जाऊं वफा की राहों में। मैं जिंदा रहूं तो तेरे लिए, मुझे मौत आए इन बाहों में। आज झूम ले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ क्या शानदार। इट्स लाइक अ लाइव पर्सनल कॉन्सर्ट। पर अगर अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ अदील बरकी, मधिया इफ्तिखार और आप ये म्यूजिकल एपिसोड देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले एक लाइव परफॉर्मेंस। वाह अदील, बहुत शुक्रिया, बहुत ही मज़ा आ गया आज तो, लुत्फ आ गया। अच्छा जी, वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपके थॉट्स कैसा लगा मधिया आपको आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली हम जब भी मैं आती हूँ तो अपने फेलो कॉलीग के साथ ही होती हूँ, तो डिस्कशंस डिफरेंट होती हैं। आज जो है वो इट्स मोर लाइक पीटीवी का एक गोल्डन Tribute, एरा एंड हाँ। ट्रिब्यूट, जो ऑब्वियसली कभी कभी हम लोग
भी भूल जाते हैं हाँ। कि ये सब है, लेकिन जब इन्होंने गाया तो बहुत सारी मेमोरीज जो है, मैं वही कह रही थी, वापस आती है। आप बिल्कुल। रिकॉल करते हैं कि पीटीवी ने क्या बेंचमार्क हाँ, छोड़ा है बिल्कुल। और कितने लोगों को बनाया है और कितने एक्टर्स, कितने Singers, सिंगर्स, सारे वो जो हैं, डायरेक्टर्स बिल्कुल। यहाँ से ट्रेंड होके गए हैं। और अदील, आप बताइए आपको कैसा लगा आकर? हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस शो के लिए अक्सर ख़ास तौर पे लाहौर से आना पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे ये सौदा हमेशा फ़ायदे का लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मधिया, Thank बहुत शुक्रिया अदील। मगर जाने से पहले एक और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस से मैं एंड करना चाहूँगा आज का शो। और उससे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने व्यूअर से भी आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन पीटीवी होम एंड पीटीवी डिजिटल। अब मैं अदील से रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िनाले के तौर पर यहाँ आकर परफॉर्म करें। आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। इश्क ते आग बराबर इश्क दसो बखेरा आग सड़ेंदी कख काने नू इश्क दा ताप नू गहरा आग सामे नाल पानी दे आग सामे नाल पानी दे इश्क दा ताप नू गहरा ओ यार मेरे ओथे चाह न रखी ओ जिथे इश्क लाई दा डेरा यार डडी इश्क आदश लाई है यार डडी इश्क आदश लाई है हो यार सानू वे वो सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है यार डडी लाई है यार डडी आतश लाई है हुल हुला के इश्क जो आया हुल हुला के इश्क जो आया ओ मोहब्बत डाडा शोर मचाया मोहब्बत डाडा शोर मचाया खाना नचाई है यार डडी आतश लाई है यार डडी आतश लाई है
चदर लाई शर्म हया दी चदर लाई चुम मलामत लाई है या डडीश आदश लाई है या डडीश आदश लाई है हो यार सानू वे वो सानू लग गई बे अख्तियारी सानू लग गई बे अख्तियारी सीने दे विच न समाई है या डडीश आतश लाई है या डडीश आतश लाई है जो थी अनकही जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां पैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबां सितारों का जहां ये तन्हाइयां ये परछाइयां यादों का है समा सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का